साथियों जय हिंद। अगला चैप्टर है हमारा बॉटनी स्ट्रीम का। बॉटनी स्ट्रीम के चैप्टर को हम एक ही टाइप से करेंगे और इसमें नया-नया कुछ नहीं सीखना हमें, सिवर केवल एक ही टाइप सीखनी है। वो टाइप क्या है? वो टाइप ये होगी देखो, बॉटनी स्ट्रीम का जो चैप्टर है, तो ये केवल 2 ही टाइप माँगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है? दोनों टाइप में से बता दूँगा। पहली टाइप तो ये है इसमें कि जिस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हमें स देखो ये छोटा-सा क्वेश्चन है, इसको तो कह दें कि ये तो यार ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मुझे पता है ऐसे ही हो जाएगा ये। लेकिन हमें टाइप सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा-सा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है? और बड़े होते ही हैं क्वेश्चन। देखो टाइप क्या होगी हमारी, सबसे पहले हम रखेंगे डीएस, ठीक है? फिर रखेंगे यूएस, फिर रखेंगे बी और फिर रखेंगे डब्ल्यू, ठीक है? ये टाइप होगी हमारी। मैं ये बता दे रहा हूँ कि डीएस क्या होता है? डीएस होता है धारा के दिशा में नाव की चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी यूएस। ये हो जाएगी बोट की स्पीड यानी कि नाव की स्पीड और ये हो जाएगा धारा का वेग। इतना हमें पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, जो डीएस का मान होगा ना, डीएस का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है भाई? इन दोनों के योग के बराबर होगा बी के और डब्ल्यू के डीएस का मान। यूएस का मान जो होगा, बी में से डब्ल्यू को घटा दूँगा तो यूएस मिल जाएगा, ठीक है? और अगर मुझे बी निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दूँगा, डब्ल्यू निकालना होगा तो इसमें से इसको घटा करके आधा कर दूँगा, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना। और थोड़ा-सा मैं इज़ाफ़ा कर रहा हूँ कुछ चीज़ का, और चीज़ इसमें थोड़ी-सी ये याद रखनी है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें बोल दिया जाता है कि इसमें इतना गुना समय अधिक लगता है या उतना गुना या 4 गुना, 5 गुना इस तरह से समय लगता है, ठीक है? नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में 2 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, ठीक है? इस तरह से दिया रहता है। तो हमेशा कुछ नहीं देखना कि कहाँ अधिक लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, वो हमेशा यहाँ पर टाइम अधिक लगेगा हमेशा, ठीक है? यहाँ पर टाइम अधिक लगेगा और यहाँ पर टाइम इसके अपेक्षा कम लगेगा इधर, ठीक है? इतना ध्यान रखना है बस। अब देखो सवाल करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखना, फिर हम इसको आसानी से बना लेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है? अभी सबसे पहले हम क्या रखते हैं, डीएस, यूएस, बीडब्ल्यू ये रखेंगे सबसे पहले और इसी क्रम में रखना होगा ये, ठीक है? क्यों रखना होगा? देखो इसमें सवाल 19 सवाल इसमें दिए हुए हैं, 19 सवाल में ही मैं बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? हालाँकि इसमें बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं है, अगर बड़े-बड़े क्वेश्चन इसमें रखे हुए होते तो मैं उनको भी बहुत अच्छे से समझा देता इसी टाइप से। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाव धारा के प्रतिकूल, ये प्रतिकूल दे दिया यहाँ पर 9 चौक 36 यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा। ये स्पीड जो है 4 हो जाएगी, 9 चौक 36। 3 घंटे में अनुकूल यानी कि समान दूरी तय करती है, यानी कि 36 किलोमीटर 3 यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है? 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है? शांति में नाव की चाल। मैंने अभी क्या बताया था, जब हमें ये निकालना होगा, बी निकालना होगा तो इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, वो इसका मान निकल जाएगा। इसका मान निकालना होगा तो इसमें से इसको घटाएँगे, इसमें से इसको घटाएँगे और आधा कर देंगे, ठीक है? अभी हमें चाहिए केवल बी का मान, यानी कि नाव की शांति में नाव की चाल बतानी है। तो वो कितनी होगी? इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, ठीक है? इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 16 हो जाएगा, 16 का आधा हो जाएगा 8, ठीक है? तो 8 आ जाए ठीक है भाई, 8 आ जाएगी। और अगर मुझे निकालनी होगी धारा का वेग, तो इसमें से इसको घटाऊँगा आधा यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका जो मान होगा ना, ये जो मान होगा, इससे लगभग दोगुने से ज़्यादा होता है हमेशा। हमेशा नहीं, लगभग ऑलमोस्ट जगह ऐसा होता है, 90% से अधिक मामलों में ऐसा होता है कि इसका मान जो होगा दुगने से अधिक होगा या दुगना होगा, ठीक है? दुगने से कम बहुत कम होता है, ठीक है? इस चीज़ का फ बेनिफिट मिलेगा, देखो मैं कैसे बताऊँगा इसको। एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में, सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन, सबसे पहले ये ज़रूर रखना हमें, डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू रख देना तुरंत ही। और इसके बाद देखो यहाँ पर धारा की दिशा में 4 घंटे 32 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी और नदी धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में यहाँ 2 आ जाएगा। पूछा जलयान और नदी की धारा का, जलयान और नदी की धारा यानी कि इन दोनों को ही पूछा है। इन दोनों को पूछा है तो यानी कि एक बार जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, 5 आ जाएगा। एक बार इसमें से घटाएँगे, आधा कर देंगे, 3 आ जाएगा, यानी कि 5 और 3 है, ठीक है? 5 और 3 है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे इसमें कि एक नाविक को डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू ये तो लिखना ही लिखना है हमें। 30 किमी की दूरी जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। 30 किलोमीटर जाता है और वापस आने में उसको टोटल 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किमी नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किमी नाव चला सकता है वो। ठीक है भाई? देखो अभी पीछे जो चैप्टर निकले हैं अभी, टाइम डिस्टेंस का ट्रेन वाले, उनमें मैंने एक चीज़ बता रखी थी, सभी को पता होगा। अगर डिस्टेंस बराबर होती है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो जस्ट अपोज़िट हो जाता है एक-दूसरे के, ठीक है? और अगर यहीं पर अगर टाइम कांस्टेंट होता है, यानी कि टाइम अगर बराबर होता है ना, तो जो डिस्टेंस होती है ना और जो स्पीड होती है, उनका रेशियो सेम होता है।
भाई ये चीज़ मैंने बताई हुई थी और ये चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई करेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि वह जितने समय में यानी कि समय बराबर है दोनों तरफ से, जितने समय में 10 किमी जाता है और जितने समय में विपरीत आता है यानी कि बराबर है। 4 किमी विपरीत में बराबर चल रहा है और 10 किलोमीटर धारा की दिशा में बराबर चल रहा है एक ही समय में। एक ही समय में चल रहा है वो, ठीक है? यानी कि टाइम बराबर है। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की किलोमीटर की दूरी पूरी करने के लिए और विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए टाइम बराबर है। ठीक है? देखो यहाँ पर टाइम जो है कांस्टेंट है, टाइम बराबर है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, डिस्टेंस कितनी है? धारा की दिशा में 10 किलोमीटर चला रहा है वो और विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चला रहा है, तो यही रेशियो हो जाएगा उसका स्पीड का। अभी ये चीज़ मैंने बताई यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा यानी कि 5 का और 2 का, ठीक है? 5 का और 2 का रेशियो हो जाएगा जो चीज़ मैंने अभी बताई थी यहाँ पर, ठीक? अगर ये 5 और 2 है, ठीक है? ये अगर 5 और 2 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा? इसमें क्या पूछा? धारा की चाल पूछी, ये कितना हो जाएगा? इसको निकालते हैं। ये अगर 5 और 2 है, चलो इसको भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 7/2 हो जाएगा। ठीक है? और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है? अभी मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये जो जोड़ करके आधा करेंगे, इसको W को जोड़ करके घटा करके आधा करेंगे। ये चीज़ आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल में पहले ही क्या दे रखा था कि एक नाविक को नाव से 30 किमी की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। मैंने एक चीज़ और बता रखी थी, जब भी ये चीज़ आती है कि 2 चाल दे रखी हों, 2 स्पीड दे रखी हों और किसी दूरी को तय करने में कुल समय लग रहा हो, तो मैंने क्या बताया था S1 गुणा S2 बटे इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पर। इन दोनों का डिफरेंस आएगा और यहाँ पर गुणा T आएगा बराबर में डिस्टेंस आएगी। लेकिन अगर टोटल समय लग रहा है तो डिफरेंस नहीं आएगा, योग आएगा यहाँ पर। ये चीज़ मैंने अच्छे से बता रखी थी, है ना? तो हम यहाँ क्या करेंगे भई, ये 5 और 2 यानी कि 5 गुणा 2 बटे नीचे आ जाएगा 5 और 2 7 आ जाएगा क्योंकि टोटल 14 घंटे लग रहे हैं, टोटल 14 घंटे लग रहे हैं और बराबर डिस्टेंस कितनी है 30 की है। यानी 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 दूनी 20 यानी कि 2 का मान 3 के बराबर है, 1 का मान 3/2 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 का मान 3/2 के बराबर हो जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। इसमें बोला धारा की चाल, धारा की चाल कौन-सी है? धारा की चाल है ये वाली, ठीक है? भई धारा की चाल ये वाली है ना तो 3/2 में गुणा कर देंगे 3/2 की, ठीक है? 3/2 की 3/2 में गुणा कर देंगे यानी कि 9/4 आ जाएगा। 9/4 जो है वो धारा की चाल है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और अगर अगर पूछा होता ये वाली तो इसमें गुणा कर देते। पूछा होता है कि इसकी ये वाली चाल यानी कि अब इस 3/2 की इनमें से किसी में भी गुणा करेंगे वो मान निकल आएगा। ठीक है? इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बताता हूँ मैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है नहीं? इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं इसलिए बता रहा हूँ देखो। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं और यही चीज़ें अप्लाई होंगी सभी जगह पर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। देखो यहाँ पर डीएस दिया हुआ है, ये यहाँ पर यूएस दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर डब्ल्यू दिया हुआ है। दिया हुआ नहीं तो हम रखते हैं यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर दे रखा था कि 10 किमी जितने में धारा की दिशा में अगर वो 10 किमी जा रहा है, जितने समय में, उतने ही समय में 4 किलोमीटर जा रहा है विपरीत दिशा में। अगर टाइम बराबर है, टाइम बराबर तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का हो जाता है 5-2 का, ठीक है? 5-2 का हो जाएगा। अगर ये 5-2 है तो ये 7/2 होना चाहिए भई, ठीक है? और अगर ये 5-2 है यानी कि ये 3/2 होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। सवाल में पूछा था कि 30 किमी की दूरी तय करने में 14 घंटे का समय लगता है इन स्पीड से, यानी कि समांतर दिशा में तो 5 की स्पीड से जाएगा और विपरीत दिशा में 2 की स्पीड से आएगा। तो दोनों चाल यहाँ पर ये हो गई हमारे पास, दोनों चाल ये हो गई 5 और 2 की और नीचे रखेंगे इनका इनके योग रखेंगे क्योंकि टोटल टाइम लग रहा है इनको, टोटल टाइम 14 घंटे का टाइम लग रहा है। तो योग रखेंगे यानी कि 5 और 2 7 आ जाएगा और गुणा 14 आ जाएगा यहाँ पर और बराबर में डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 5 दूनी 10 दूनी 20 यानी कि 2 का मान 3 के बराबर, 1 का मान 3/2 के बराबर। 1 का मान 3/2 के बराबर तो कुछ भी निकाल दो। अब धारा की चाल पूछी है, इसका मान पूछा तो इसमें कर देंगे 3/2 से गुणा, तो 9/4 आ जाएगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भई। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन जो गुजरा है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपा के दे दी हैं, ठीक है? अब देखो इन इस यहाँ से ही सब कुछ निकलेगा देखो आगे। एक नाव की जो अनुप्रभा गति है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा? देखो सबसे पहले जब भी आएगा सबसे पहले हम लिखेंगे डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू ये तो हर सवाल में लिखना ही लिखना है हमें, ठीक है? अब अनुप्रभा गति होती है, अनुप्रभा गति कौन-सी होती है भई? अनुप्रभा गति होती है समांतर चाल, ठीक है? जो मतलब अनुकूल, अनुकूल को ही अनुप्रभा कहेंगे, ठीक है? ऊर्ध्वप्रभा कहेंगे विपरीत चाल को। यहाँ पर 25 किलोमीटर है, यहाँ पर ये हो जाएगा 25, ठीक है? ये 25 हो जाएगा और धारा की गति कौन-सी है? ये 3 है, ठीक है? अगर ये 3 है, मैंने बताया था ये 3 है, तो भई ये 3 कब आता है? 3 तब आया होगा जब यहाँ पर 19 रहा होगा, ठीक है भई? जब 25 में से 19 घटाऊँगा और 2 से भाग करूँगा तभी तो 3 आएगा, है ना? इतनी बात आप समझ गए होगे यानी कि ये इसकी जो अपोज़िट स्पीड है वो 19 है, ठीक है? और ये कितना ये इसमें भी ये भी पूछा है क्या? कि इसका तो कोई काम है नहीं यहाँ पर, ठीक है? इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में पूछा है कि धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर।
धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जा रहा है, 100 किलोमीटर जा रहा है तो कितना समय लगेगा? स्पीड है 25 की, तो 25 चौका 100, 4 घंटे लगेंगे, ठीक? वहीं अगर 57 किलोमीटर अपोजिट जा रहा है, 57 किलोमीटर, तो उसको कितना समय लगेगा? 19 से 57, 3 घंटे यहाँ लगेंगे, टोटल 7 घंटे लगेंगे भई, ठीक है? यही पूछा है इसमें, टोटल कितना समय लगेगा? 7 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर। अब देखो दूसरी टाइप ये है, मैंने 2 टाइप बताई थी ना, एक तो देखो यही टाइप चल रही है, ये भी एक टाइप ये चल रही है, एक ये सवाल जो है ना थोड़ा-सा अलग टाइप का हो गया है यहाँ पर ये, ठीक है? अलग टाइप का देखो इसको भी हम आसानी से करेंगे, ठीक है? इसको कैसे करेंगे? इसमें हम डीएस रखेंगे, यूएस रखेंगे और बीडब्ल्यू ना रख कर के हम केवल टी रखेंगे, बस टाइम रखेंगे, उसमें टाइम दिया होता है, उसमें और कुछ नहीं दिया होता, 2 चाल दी होती है और 1 टाइम दिया होता है। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं दिया होता और उन्हीं से हमें काम करना होता है बस। देखो, मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किमी, विपरीत दिशा में 24 किमी जा रही है। और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जा रही है। तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 17 घंटे का, ठीक है? ये चीज़ दी हुई होती है, 2 कंडीशन होती है इसमें। और समान चाल यह 10 घंटे में पूरी करती है, कब? जब धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किमी की यात्रा तय करेगी तो, ठीक है? इसमें ये दिया हुआ होता है। इसमें ये दिया हुआ होता है, अब इसमें एक चीज़ देखनी होती है कि अगर देखो ये यहाँ पर ये देखते हैं 40 में, 32 में और 24 में और 12 में। कोई अगर ऐसा कॉमन है, यानी कि जैसे 17 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है? या 7 भी हो गया, ठीक है? 19 हो गया, ये अगर इस तरह के कॉमन होंगे ना, तो वही जो कॉमन होगा, वही डीएस-यूएस के मान बन जाएगा जो कॉमन होगा। तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो इसको बराबर कर लेंगे। हालाँकि उसको भी ऐसा ही कर सकते हैं, उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे इसको करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा-सा वो आसान हो जाता। तो मैं क्या करूँगा देखो, या तो डी यूएस को या डीएस को बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे यानी कि इसमें अगर इस सीरीज़ में मैं 2 से गुणा कर दूँ सभी में, 2 से गुणा कर दूँ सही में, तो ये 12 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अब ये बराबर हो जाएगा, यूएस बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? पहली चीज़ हमें ये देखना है इसमें पूछा क्या है? सवाल में पूछा है धारा की चाल। धारा की चाल पूछी तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे हमें, यूएस भी निकालना पड़ेगा, डीएस भी निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 24, ये 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा 32 दूनी 64, ठीक है? ये 64 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भई? अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ पर कितना डिफरेंस आया? यहाँ पर डिफरेंस आया भई 24 का, ठीक है? यहाँ पर डिफरेंस 24 का आया और यहाँ पर डिफरेंस आया 3 का यानी कि 3 अट्टे 24, 8 डीएस का मान 8 आ जाएगा, ठीक है? 3 अट्टे 24 डीएस का मान 8 आ जाएगा। अब डीएस का मान अगर 8 आ गया तो यूएस का मान कैसे निकालेंगे? तो इसका मान कैसे निकालेंगे? देखो या तो समीकरण ये वाली ले लो या ये ले लो, कोई सी भी समीकरण ले लो। इस 8 से 40 में भाग करेंगे 5 आएगा। इस 5 को इधर 17 में से घटाएँगे ला करके, 17 में से घटाएँगे 12 बचेगा। अब 12 से इसकी भाग कर देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यानी कि इसकी चाल जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। समझ में आ गई बात भई? अब अगर इस वाली समीकरण में लेते तो 8 चौक 32 4 आ जाता है यहाँ पर, 4 को 10 में से घटाते 6 आ जाता है, 6 दूनी 12 फिर भी 2 ही आ रहा था यहाँ पर। कोई सी भी समीकरण में ले लो, वो यही आएगा यानी कि डीएस और यूएस के मान आ गए 8 और 2। अब मैंने चीज़ बता रखी है डीएस, यूएस के मान ये हैं, तो भई बी का मान कितना हो जाएगा और डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा? बी का मान कितना हो जाएगा? बी का मान आ जाएगा यहाँ पर 8 2 10 5 आ जाएगा और डब्ल्यू का मान यहाँ पर ये आ जाएगा 6 3 आ जाएगा। डब्ल्यू का मान 3 आ जाएगा यहाँ पर। बस यही तो इसमें पूछा था और कुछ थोड़ी पूछा था इसमें। इसमें पूछा है धारा की चाल पूछी थी, धारा की चाल 3 आ जाएगी ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसमें। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि नदी की धारा का वेग नाव के वेग का 1/3 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग तरह से सवाल है, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। डीएस रखेंगे, यूएस रखेंगे, बी रखेंगे और डब्ल्यू रखेंगे भई, है ना? ठीक है भई, इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद अब सवाल को दोबारा देखेंगे। सवाल में दे रखा कि नदी की धारा का वेग नाव के वेग का 1/3 है। नाव के वेग का 1/3 है, नाव का वेग मालूम है हमें 3 है, तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है? इसका आ जाएगा 1, धारा का वेग जो हो जाएगा वो 1 आ जाएगा क्योंकि 1/3 है यहाँ पर। ठीक है भई? अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ आ गई तो ये कितना हो जाएगा भई? मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि वही चीज़ होता है जो 4 और 2 को जोड़ूँगा तो आधा करूँगा 3 आ जाएगा, 4 में से 2 को घटाऊँगा 2 आएगा तो आधा करूँगा 1 आ जाएगा, वही चीज़ है ना? अब यहाँ पर बोला है कि एक नाव धारा के साथ 2 घंटे में जाती है। ये यानी कि 2 घंटे लगते हैं इसको और यहाँ पर भी इसको 2 घंटे लगते हैं वापस आने-जाने में। तो टोटल इन्होंने कितनी दूरी तय करी? 4 दूनी 8 किलोमीटर की दूरी इसने तय की और 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? यहाँ पर डिफरेंस आया 4 का, जो कि अभी ये सवाल में बोला है कि 16 किलोमीटर दूर रह जाती है प्रारंभिक बिंदु से। यानी प्रारंभिक बिंदु से अभी जो 16 किलोमीटर का डिफरेंस है अभी पहुँचने के लिए, यानी कि जो दूरी तय की है उसमें भी 16 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी कि 4 का मान आ जाएगा 16, 1 का मान आ जाएगा 4। 1 का मान अगर 4 आ जाएगा तो सवाल में क्या पूछा है? पूछा है नाव का वेग, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल ये वाली होती है भई, 3 से गुणा कर देंगे यहाँ ला करके, 3 चौक 12 आ जाएगा। 3 चौक 12 आ जाएगा यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर
डी ठीक हो जाएगा। अब अगर एक का मान 4 आ गया तो कुछ भी पूछ सकता है, तो उसी में गुणा कर देंगे यहाँ पर जिसको भी पूछा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर घंटे की गति से नाव चला सकता है। जब नदी 4.5 की घंटे की गति चल रही है तो उसे एक स्थान जाने में बनाने में इतना समय लगता है। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे यहाँ पर। उसी तरह से करेंगे, डीएस रखेंगे, यूएस रखेंगे, बी रखेंगे और डब्ल्यू रखेंगे। ठीक है, अब आदमी शांत जल में 10 किमी गति से नाव चला सकता है, यानी कि नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल। और 4 बढ़ने गति जो है नाव की जो थोड़ी धारा की जो गति है वो 4.5 किलोमीटर है। 4.5 किसकी है? धारा की गति है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 14.5। ठीक है? ये 14.5 हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, 5.5 बचेगा। ये 5.5 बचेगा बस। ठीक? अब आगे बोला है, तो उसे एक स्थान पर जाने और प्रारंभिक बिंदु पर आने में कुल 2 घंटे का समय लगता है। देखो जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो पिछला वाला, यानी कि 1, 2, 3 पहले क्वेश्चन जो आया था वो मैंने बताया था कि इसी में सब कुछ है। हाँ, उसी में ही सब कुछ था। तो उसमें देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर दोनों चाल दे रखी हों और कुल समय लगता हो किसी दूरी को तय करने में, जो दूरी बराबर है आने के लिए भी और जाने के लिए भी, तो हम क्या करेंगे? दोनों की स्पीड के यानी कि गुणा रखेंगे ऊपर 14.5 और 5.5। ठीक है? और नीचे क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे इनका योग। योग रख देंगे नीचे। योग कितना हो जाएगा इनका? 14.5 यानी कि 19 और ये 20 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 20 और कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है, तो यही तो दूरी हो जाएगी। जो दूरी है स्थान से कितनी दूर है? यही दूरी है बस। यानी कि 2 से इसको काट देंगे तो नीचे 10 बचेगा और इसकी गुणा करेंगे यानी कि 145 की और 55 की गुणा करनी है बस मुझे। इन दोनों की गुणा करनी है तो कितने आ जाएगा? 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 आ जाएगा और 5 एकम 5 2 7 आ जाएगा। ठीक है? इतना ही फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर और ये 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा यहाँ पर। इसको जोड़ूँगा तो ये 5, 7, 7 और 7 आ जाएगा यहाँ पर ये। 7 और 7 और 2 9 आएगा ये वाला। ठीक है? ये 7 और 2 9 आएगा ये वाला ये। ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है? तो भई ऑलरेडी 2 पॉइंट तो यहाँ पर लगे हुए हैं ये। ठीक है? और एक जब नीचे 10 है तो 1 पॉइंट और खिसक जाएगा इधर को, यानी कि 7.97 आ जाएगा। 7.97 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 7.98 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका कि एक मोटर बोट की गति शांत जल में 16 किलोमीटर है। डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू तो लिखना ही लिखना है भई। शांत जल में 16 किलोमीटर आ जाएगी, शांत जल में 16 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने और अनुकूल स्थान पर समान स्थान पर लौटने की तुलना में 72 मिनट अधिक लगते हैं। 36 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान स्थान पर लौटने की तुलना में 72 मिनट का समय अधिक लगता है ना। देखो यहाँ पर 16 आ जाएगा और इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? ये होता है भाई 16 प्लस का W और ये होता है 16 माइनस का W। ठीक है? यही तो होता है, यही चीज़ मैंने बताई थी। अब यहाँ पर वही चीज़ फ़ॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में की थी हमने। क्या करा था हमने कि दोनों की देखो यहाँ पे 36 किलोमीटर की दूरी है और टोटल हाँ, यहाँ पर टोटल समय नहीं लगता है। यहाँ पर समय का डिफरेंस दिया हुआ है 72 मिनट का। ठीक है? पीछे टोटल समय दिया हुआ था अब तक। ठीक है? तो यहाँ पर ऊपर तो गुणा रखेंगे हम इनकी 16 प्लस W और गुणा रखेंगे 16 माइनस का W। ठीक है? ये रखेंगे और नीचे रखेंगे इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस रखेंगे क्योंकि टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है। इस बार टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है, योग नहीं दिया हुआ। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 16 में से इसको घटाऊँगा तो यानी कि 16 से 16 कट जाएगा, 2W बचेगा यहाँ पर। 2W का डिफरेंस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा यहाँ पर कितना? 72 मिनट का। 72 मिनट को मैं घंटे में बदलूँगा तो 72 बटे 60 करूँगा, यानी कि 12 छंग 72, 12 पंजे 60। ठीक है? यही डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 36 किलोमीटर की दे रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है? अब देखो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ और बताई थी। मैंने ये बताया था कि इस W का मान जो होता है ना, इस W का मान इससे लगभग 2 गुने से मतलब सॉरी इसका B का मान जो होता है ना, इसके W से 2 गुने से लगभग ज़्यादा ही होता है। ठीक है? 90% से अधिक मामलों में, ठीक है? तो 10 तो मुझे नहीं लगा कि 10 यहाँ पर होगा अभी, ठीक है? मैं एक बार को 8 को भी छोड़ दूँगा, अभी 8 भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? देखो 2 ऑप्शन तो यहाँ से कैंसल हो गए, बचे केवल 2 ऑप्शन ये। इन 2 ऑप्शन को रख कर के देख लेंगे और 99% जगह पर ये ऐसे को ऑप्शन जो होते हैं वो सक्सेस यानी कि सैटिस्फाइड हो जाते हैं। हमें 10 नहीं रख के देखना, 8 नहीं रख के देखना, टाइम खराब नहीं करना। 4 रख के देख लूँगा मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ 4 रख के देखता हूँ तो 16 4 20 हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 16 में 4 जाएगा 12 बचेगा यहाँ पर और ये 4 दूनी 8 आ जाएगा और गुणा 6/5 आ जाएगा। क्या 36 आ रहा है अभी इसका? ये हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, 6 छंग 36 तो यानी कि सैटिस्फाइड हो रहा है ये। यानी कि जो W का मान अगर मैंने 4 रख दिया यहाँ पर अगर मैंने 4 रख दिया और यहाँ पर भी सब जगह 4 रखूँगा तो 36 ही आ रहा है। तो इसका मतलब W का मान 4 है यहाँ पर और कुछ नहीं पूछा था, यही पूछा था इसमें, यही आंसर है इसका, ठीक है? यही आंसर हो जाएगा। देखो ना तो हमें 8 चेक करना है, ना ही 10 चेक करना है। ये मैंने इसलिए शुरू में बताया था कि इसका मान लगभग लगभग 90% से अधिक मामलों में
10 यानी कि 2 गुने से अधिक होता है। तो 8 एक बार को 8 नहीं रखेंगे, एक बार को 10 भी नहीं रखेंगे। 4 रख के देखेंगे, 4 ना होता 5 रख के देख लेते हैं। अगर ये भी नहीं होता फिर रख के देखते हैं इनको, है नहीं? लेकिन हमारा देखो यहीं बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ठीक है? इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने, अब देखो ये उस यानी कि दूसरी टाइप वाला सवाल आ गया, यानी कि डीएस रखेंगे और यूएस रखेंगे और टी रखेंगे, ठीक है? यही रख रखे थे हम। तो यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर विपरीत जाने में, 30 किलो विपरीत जाने में और 44 किलोमीटर की धारा के साथ 44 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा था इसको? टोटल टाइम 10 घंटे का समय लग रहा था। और जबकि वह धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर धारा के साथ कितना समय लग रहा था? 13 घंटे का समय लग रहा था। मैंने स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन में एक चीज़ ये बताई थी कि अगर इसमें ऐसी चीज़ कॉमन है, जैसे 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, अगर ये कॉमन है तो वही उसका आंसर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखो क्या है, 11 कॉमन है। 11 कॉमन है, 11 छक 44, 11 पंजे 55, तो ये डीएस का मान 11 हो जाएगा यहाँ पर। कुछ करना ही नहीं है, बराबर करना ही नहीं है, 11 हो जाएगा डीएस का मान। 11 चौक 44, 4 को इधर घटाऊँगा 6 बचेगा, 6 पंजे 30, 5 इसका आ जाएगा। बताओ कितना समय लगा? केवल 5 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा से इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पर। 5 सेकंड लगेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, शांत जल में नाव की चाल व धारा का वेग, दोनों ही पूछी है। दोनों ही पूछी, यानी कि भाई डीएस यूएस आ गई, बी और डब्ल्यू को निकालना हमें। बी और डब्ल्यू, बी कैसे, बी कब निकलेगा? जब इसको जोड़ करके मैं क्या करूंगा, आधा कर दूंगा। 11 5 16 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक। और 11 में से 5 घटाऊंगा, 6 आ जाएगा, ये 3 बचेगा। तो 8 और 3 है भाई, 8 और 3 है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन कॉल हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें इतनी लंबी समीकरण बनाती, समीकरण नहीं बनानी है इनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला है यहाँ पर कि शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर की गति से बह रही है। चलो इसको भी करते हैं यहाँ पर। तो ये डीएस आ जाएगा यहाँ पर, ये यूएस आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पर बोला है कि शांत जल में नाव की चाल इतनी है। शांत जल में नाव की चाल 20 है और धारा की चाल 8 है। ये 20 है, ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 28 हो जाएगी भाई, ये 28 हो जाएगी, और ये इसमें से घट जाएगी, ये 12 बचेगी, ठीक है। ये दोनों आ जाएगी, ये 12 बच जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये 28 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब क्या बोला है सवाल में? बोला है कि धारा के विरुद्ध दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को, यानी कि दूरी बराबर है। दूरी बराबर है तो क्या लग रहा है? 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। 6 घंटे अधिक लग रहे हैं इसको, तो वही काम करेंगे जो क्या था। 28 भी है, 12 भी है, 20 भी है और 28 भी, 8 भी है यहाँ पर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या काम किया था हमने? 28 गुणा 12 किया था। 28 गुणा 12, और नीचे देखो यहाँ पर 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। अधिक लग रहे हैं तो टाइम का डिफरेंस रखा जाएगा यहाँ पर। डिफरेंस यानी कि स्पीड का डिफरेंस रखा जाएगा। स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा था? 6 घंटे अधिक लग रहा था। और यही डिस्टेंस हो जाएगी, यही तो डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर काट लेंगे इसको, ये कट जाएगा मेरे पास, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 7 तिया 21, 21 गुणा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126, ठीक है। 126 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि नाव की शांत जल में चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रारंभ बिंदु से धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर चलने के पश्चात धारा की चाल में 2 गुना की वृद्धि हो जाती है, तथा आगे 16 किलोमीटर चलने के पश्चात अन्य बिंदु से 38 किलोमीटर पहले धारा की चाल आधी हो जाती है। तो इस तरह से उसको 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, डीएस रखेंगे, यूएस रखेंगे, बी रखेंगे और डब्ल्यू रखेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या करना होगा हमें, ये बी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 22, बी का मान 22 है, डब्ल्यू का मान तो डब्ल्यू ही रखता है हम यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू ही रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये प्रारंभ बिंदु से धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल जा रही थी, यानी कि 22 माइनस का डब्ल्यू, ये 22 माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा अगर प्रतिकूल जा रही है तो, ठीक। इसके बाद 20 किलोमीटर चलने के बाद धारा की चाल में 2 गुना की वृद्धि हो जाती है। 20 किलोमीटर चल गई पहले, ये 20 किलोमीटर चल गई और 2 गुना की वृद्धि हो गई, और इसको टोटल समय भी लगा था। तो यहाँ पर टोटल समय कितना लगेगा भाई? यहाँ पर 20 किलोमीटर की चाल को, 20 किलोमीटर तक की चाल है और इस स्पीड से तय करें 22 माइनस डब्ल्यू से, तो इसको कितना समय लगेगा? इतना समय लग रहा होगा यहाँ पर। 22 माइनस का डब्ल्यू लिया है यहाँ पे ये, ठीक है। ये 22 माइनस का डब्ल्यू, ये यहाँ पर ये समय लग रहा। इसके बाद प्लस में अब जो है 16 किलोमीटर चलने के पश्चात, अब 16 किलोमीटर चलेगी और चाल में जो है ना, धारा की चाल में वो क्या बोला? 2 गुना की वृद्धि हो जाती है। 2 गुना की वृद्धि यहाँ पर मैं कर दूँगा इसमें, तो 3 हो जाएगी। 2 गुना की वृद्धि करने पर 3 डब्ल्यू हो जाएगी अब, ठीक है। 2 गुना की वृद्धि करूँगा तो। तो अब कितनी हो जाएगी? यूएस का मान कितना हो जाएगा? 22 माइनस का 3 डब्ल्यू हो जाएगा। 22 माइनस का 3 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। प्लस अब जो है 38 किलोमीटर पहले चाल आधी हो जाती है, यानी कि 38 किलोमीटर पहले 38 किलोमीटर और चलेगी अभी, और ये चाल आधी हो जाती है, यानी कि 3 डब्ल्यू जो है ना, अभी ये 3 डब्ल्यू ये आधी हो जाती है, यानी कि 3 डब्ल्यू बटे 2 हो जाएगा। यानी कि अब ये यूएस का मान हो जाएगा 22 माइनस का 3 डब्ल्यू बटे 2 हो जाएगा। तो ये टोटल समय लग जाएगा, ये टोटल समय लगा 4 घंटे का उसको, ठीक है। टोटल समय लगा 4 घंटे को। यहाँ से आगे
अब हमें केवल ऑप्शन से ही करना है और कुछ नहीं करना। देखो ऑप्शन से करने का भी इसमें आसान तरीका होता है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 22 है, मास का डब्लू है। अगर मैं यहाँ पर देखो 3 रख दूँ तो 19 आएगा क्या? 19 इससे कट रहा है तो पॉइंट में जाएगा, बहुत दिक्कत होगी यहाँ पर ना, मतलब एक पूर्णांक नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना? लेकिन अगर मैं 2 रख दूँ तो देखो 2 कहीं न कहीं 20 आ जाएगा, 20 से 20 कट रहा है यहाँ पर। अगर मैं देखो 5 रखता हूँ तो 17 आ रहा, 17 भी एक एक बार को जो है नहीं लग रहा कि सब 5 होगा यहाँ पर, ढाई भी नहीं होगा। तो मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि 2 हो सकता है यहाँ पर, ये 2 हो सकता है, रख कर के देख लूँगा। ठीक है? एक ही ऑप्शन बचा जो हमें चेक करना है। यहाँ पर देखो 20 का 1 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 16, 22 में से 6 जाएगा, 22 में से 6 जाएगा तो भी 16 बचेगा, यानी कि फिर भी 1 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 38, 22 में से यानी कि 22 में से 3 जाएगा, 19 बचेगा, 19 दूनी 38, 2 आ जाएगा और बराबर में 4 होना चाहिए और वो 4 बराबर 4 हो रहा है, इसका मतलब सैटिस्फाइड हो रहा है। सैटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर जल स्तर वाली नदी से 2 मिनट में 9000 मीटर घन का जल प्रवाह होता है यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर यदि स्थिर जल में नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 की में दूरी, या अब इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 15 मीटर की चौड़ी नदी है, जो नदी की चौड़ाई है 15 मीटर की है। ये मैं इसको मीटर लिखता हूँ अभी एक बार यहाँ पर, ठीक है? तभी समझ में आएगा। 15 मीटर आ जाएगा और ये है 2 मीटर की ऊँची, ठीक है? 2 मीटर की ऊँची है और यहाँ पर इसकी लंबाई भी होगी कुछ, ठीक है? लंबाई भी होगी कुछ। इसके अलावा 2 मिनट में 9000 मीटर घन प्रवाह होता है पानी का, 9000 मीटर घन। सेकंड में कितना हो जाएगा भई? 2 मिनट में कितना होता है? 2 मिनट में होता है 9000 मीटर घन का, 9000 मीटर घन। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से काटूँगा यहाँ पर आ जाएगा 4500, ठीक है? 4500, 4500 को मैं भाग करनी पड़ेगी मुझे 60 से, ठीक है? 60 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 से काट दिया तो 1 मिनट आ गया और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तभी उसमें बदलेगा। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, यानी कि 75 मीटर घन पर सेकंड, ये आ जाएगा। जो प्रवाह है ना, तो जो प्रवाह है वो 75 मीटर घन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है? 1 सेकंड में इतना हो रहा। भई 2 मीटर ये हैं, 2 मीटर और एक 30, यानी कि 3 मीटर यहाँ पर हैं। ये कट जाएँगे दोनों के दोनों यहाँ से, यानी कि मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 15 दूनी 30, 30 से इसको भाग कर दूँगा, यानी कि 15 पंचे 75, 5/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड पता है क्या आया है? ये मीटर पर सेकंड आया है धारा की चाल, ठीक है? धारा का वेग आया है, जो धारा उसमें से निकल रही है, ठीक है? जो प्रवाह हो रहा है उसका वेग आया है यहाँ पर ये, ठीक? इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पर इसका वेग आ गया है धारा का। वही चीज़ रखेंगे अब डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू, ठीक है? मीटर पर सेकंड में आया है यहाँ पर ये। आंसर जो है लिया गया समय बताना है, घंटे में है, तो इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड को ही मुझे घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलना पड़ेगा, 18/5 से गुणा कर दूँगा। 5 से 5 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, इसका वेग यहाँ पर 9 आ जाएगा भई अब। और यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? शीतल जल में नाव की चाल, शीतल जल में नाव की चाल 21 है। ठीक है? तो बोला है कि 75 की दूरी धारा के अनुकूल। अनुकूल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा भई यहाँ पर ये, और ये आखिर इसकी हलन की ज़रूरत नहीं है, तो ये घट जाता तो यहाँ पर ये आ जाता 12। अब बोला है कि 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 की स्पीड है, 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना हो जाएगा? 75/30 हो जाएगा। 75/30 मतलब 25 तिया 75, 25/10 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। 5/2 मतलब 2 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है? 2 सही 1/2 किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 मीटर पर सेकंड की गति से नाव चला सकता है। भाई डीएस लिखेंगे सबसे पहले, फिर यूएस लिखेंगे, बी लिखेंगे और डब्ल्यू लिखेंगे। ये चीज़ तो लिखनी होती है। 5 मीटर पर सेकंड है, चाल यहाँ पर, ये आ जाएगा 5 यहाँ पर। इसके अलावा वह उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के दौरान क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड 200 मीटर की दूरी तय करता है। अगर जब उच्च ज्वार की स्थिति है, तो तब यह 200 मीटर्स की दूरी तय करता है 10 सेकंड में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, उस स्थिति में होना चाहिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल उसकी, 20 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा, तो डब्ल्यू का मान 15 होना चाहिए, ठीक है? तब ये जोड़ करके यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है? डब्ल्यू का मान इसमें 15 होना चाहिए यहाँ पर। अगर 25 सेकंड लगाता है वो 200 मीटर को तय करने के लिए निम्न ज्वार में, तो 25 अट्ठे 200, तब यहाँ पर ये 8 आ जाएगा और ये 5 ही रहेगा, तो ये 3 होना चाहिए यहाँ पर। ये 3 होना चाहिए, तब ये जुड़ करके ये 5 और 3 जुड़ करके 8 बनेगा, 15 5 जुड़ करके जैसे 20 बन रहा है। इसी का रेशियो पूछा है यहाँ पर, है ना? इसी का रेशियो पूछा है 15 का और 3 का, यानी कि 5 और 1 आ जाएगा। 5 और 1 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था, इतना था बस। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 5 और 1 का इसका रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं ये।
एक आदमी नाव से 48 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 40 किलोमीटर नाव चलाने में उतना ही समय लगाता है जितना धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन आया है तो देखो कर लेते हैं इसको डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आदमी 48 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। अब ये क्या है? यह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर जाने में धारा के साथ जितना 4 किलोमीटर में जा रहा है, यानी कि यहाँ टाइम बराबर है और यहाँ पर विपरीत जाने में 3 किलोमीटर। यहाँ पर दोनों में टाइम बराबर है। टाइम बराबर है तो यही स्पीड का रेशियो यही हो जाएगा 4 का और 3 का। 4 का और 3 का। ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ, हालाँकि रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। और 4 और 3 7 यानी कि ये हो जाएगा 7, 7 यानी कि घटता है। 7/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है? इनका मान हो जाएगा 1/2 और ये चीज़ दी हुई है। पहले क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक? अब यहाँ पर ये भी दे रखा था 48 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। यानी 4 गुणा 3, ठीक है, 4 गुणा 3 और टोटल टाइम लग रहा है तो यहाँ पर इनको जोड़ कर रखेंगे 7 आ जाएगा और गुणा टाइम कितना लग रहा है 14 घंटे का लग रहा है और बराबर 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 7 दूनी 14, ठीक है? 7 दूनी यानी कि आ जाएगा 4 तिया 12, 12 चौक 48, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 7 दूनी 14 यानी कि 2 का मान आ जाएगा 4, 2 का मान 4 आ जाएगा, 1 का मान 2 आ जाएगा, 1 का मान 2 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है धारा की चाल आ जाएगी, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे बस, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर कुछ भी पूछे वो, इस 1 का मान जैसे 2 आ गया यहाँ पर 1 का मान ये 2 तो इस 2 से गुणा कर देनी है सभी जगह पर। सभी जगह जो भी पूछे इसमें यानी कि ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 आ जाएगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। कुछ भी पूछे वही इसमें आ जाएगा। एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है तथा वापस अगले मिनट 5 मिनट में धारा की दिशा में तैरकर बिंदु बी पर वापस आ जाता है। देखो क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। तो यहाँ पर देखो डीएस है, ये यूएस, बी और डब्ल्यू लिखते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ये बिंदु ए है और बिंदु बी है यहाँ पर। इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है, ठीक है? 100 किलोमीटर की दूरी है। ये धारा इस तरह से बह रही है, इस तरह से बह रही है, ये इस तरह से जाएगा, यहाँ तक जाएगा और ये 5 मिनट में पहुँच रहा है यहाँ तक, ठीक है? ये यहाँ तक 5 मिनट में पहुँच गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये, तो यहाँ पर भी इसको 5 मिनट का समय लग रहा है। अब उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की और फिर उसने यहाँ पर आया और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है और ये जो दूरी तय की है, इनका डिफरेंस 100 किलोमीटर का है, ठीक है? इनके बीच का डिफरेंस 100 किलोमीटर का है, ठीक है भाई? देखो, अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि इसकी चाल जो है यहाँ पर ए है और इसकी चाल बी है यहाँ पर और इसको यहाँ पर भी 5 मिनट लगे और यहाँ पर भी 5 मिनट लगे। तो यहाँ पर उसने कितनी डिस्टेंस तय की? 5 है और यहाँ पर 5 भी डिस्टेंस तय की है उसने। यहाँ पर डिस्टेंस अधिक तय किया है इसकी अपेक्षा। कितनी अधिक तय की है? 5 है माइनस का 5 भी बराबर आ जाएगा 100, 100 का डिफरेंस रहेगा इनके बीच में। a माइनस b का मान कितना आ जाएगा? a माइनस b का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा a माइनस b का मान। a माइनस b का मान अगर 20 आ गया, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? सवाल में पूछा है धारा का वेग। ये कब आता है भई ये कब आता है? जब इसमें से इसको घटाते हैं। इसको इसमें घटाते हैं तभी तो ये आता है। यानी घटाने के बाद आधा करते हैं सॉरी, ठीक है? घटाने के बाद आधा करते हैं तब। तो यहाँ इसको आधा करना पड़ेगा, इसको भी आधा कर देंगे, इसको भी आधा कर देंगे यानी कि यहाँ 10 आ जाएगा ये, ठीक है? इसका मान 10 आ जाएगा। इसका मान अगर 10 आ जाएगा, तो सवाल में पूछा है कि धारा का वेग ज्ञात करना। धारा का वेग 10 होना चाहिए। अच्छा 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ पर किसमें आया ये? ये आया है भाई मीटर पर मिनट में, यानी कि 10 मीटर पर मिनट में आंसर आया है, ठीक है? हमें बनाना है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में। 10 मीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए पहले इसको हम करेंगे भाई 10 बटे 10/60 से 10/60 से करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा और इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10 तो आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 30 यानी कि 18/30 आ जाएगा और 6 तिया 18, 6 पंजे 30 यानी कि 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कहा कि एक नाव 2.5 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। यानी कि वही क्वेश्चन है ये डीएस लिखेंगे, यूएस लिखेंगे और टी लिखेंगे पहले तो। अब यहाँ पर 2.5 घंटे में जा रही है, ये 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2, ठीक? और ये 9 किलोमीटर जा रही है अनुकूल और प्रतिकूल जा रही है 4 किलोमीटर और 4 घंटे में जा रही है ये 15 किलोमीटर अनुकूल, 15 किलोमीटर अनुकूल और 6 किलोमीटर प्रतिकूल, ठीक है? ये जा रही है। तो वही वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहली बात तो
हम इसमें से किसी एक को बराबर कर लेंगे। किसी एक को बराबर करने के लिए या तो इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे हम 3 की गुणा कर दूँगा, यानी कि पूरे में 3 की गुणा करनी पड़ेगी ये, और यहाँ पर कर दूँगा मैं 2 की, क्योंकि 12 बन जाएगा अब यहाँ पर ये, ठीक है? यहाँ पर 2 की गुणा कर दूँगा सब जगह में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 तिया 27 आ जाएगा, और 15 दूनी 30 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कितना डिफरेंस हुआ? 3 का। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15/2 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ? 8 दूनी 16, 1/2 का। 1/2 का डिफरेंस यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 का है, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 6। इसका मतलब डीएस का मान 6 आ जाएगा। डीएस का मान 6 आ जाएगा। अब कोई सी भी समीकरण से कर सकते हैं। यानी अब कोई सी भी समीकरण से करेंगे, यानी कि अगर मैं देखो इससे करूँ यहाँ पर, ये 9 से, यानी कि 9 में भाग करूँगा, तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 को इधर से घटाऊँगा 5/2 में से, यानी कि 2/2 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 है, तो इसका मान 4 आ जाएगा। ठीक है? इसका मान 4 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा? 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगी, यानी कि 8 किलोमीटर अनुकूल जाएगी, तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी है? 6 है। और 10 किलोमीटर प्रतिकूल जाएगी, तो उसके लिए स्पीड कितनी है? 4 है। तो यही जोड़ना है, इसको गुणा करके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर अ, इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, और 6 दूनी 12 16 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 तिया 12 30 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है? और हालाँकि इसको काट भी सकते थे, 2-2 करके काट भी सकते थे इसको। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 46 आ जाएगा, 46/12 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 23/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 6 6 तिया 18 आ जाएगा, 6 तिया 18, और बचेंगे 5/6, यानी कि गुणा आ जाएगा यहाँ पर 60, जब मिनट में बदलूँगा, तो ये आ जाएगा 3 घंटे 50 मिनट, ठीक है? 3 घंटे 50 मिनट आ जाएगा। हालाँकि इसको इतना ना करके भी थोड़ा-सा और इसको सोल्व कर सकते थे, यानी कि कैसे करना था, इसको सोल्व कर लेते थोड़ा-सा, यानी कि ये आ जाता 4/3, और ये आ जाता 5/2, ठीक है? यानी कि 2 चौक 8 आ जाता, और 5 तिया 15 आ जाता, 2 तिया 6 आता, ठीक है? 23/6 वही आ रहा, ठीक है? 3 घंटे 50 मिनट लगेंगे, ठीक है? 3 घंटे 50 मिनट लगेंगे। इस तरह से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक तैराक बिंदु पी से धारा के विरुद्ध 6 मिनट और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह का सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम करेंगे, स्किप नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तैराक बिंदु P से धारा के विरुद्ध जाता है। तो सबसे पहले तो हम डीएस, यूएस लिखते हैं, डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू लिखेंगे पहले तो सबसे पहले। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये ए है, और बिंदु यहाँ पर बी है। ये आपका पी क्यू दे दिए, ए बी की जगह पी क्यू दे दिए इसमें, ठीक है? अब जो है यहाँ पी और क्यू दे दिए हैं बस, पी और क्यू दे दिए हैं। पी से धारा के विरुद्ध, यानी कि अभी भी इसी तरफ बह रही है, जो नदी बह रही है इसी तरफ बह रही है, ये यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से फिर वापस आएगा ना, ये यहाँ तक वापस आएगा, तो इसको यहाँ से इस जगह से ए ये जो दूरी है ना यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक आने में भी इसको 6 मिनट लग रहे हैं, और यहाँ भी 6 मिनट लग रहे थे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर की दूरी है, इसका मतलब यहाँ पर जो उसने डिस्टेंस तय की, और यहाँ पर जो इतनी डिस्टेंस तय की है ना, ये इसका डिफरेंस 100 का होगा। ठीक है भाई? तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हो जाएगा। मैं मान लूँगा कि यहाँ पर स्पीड ए है, यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर इसने 6, यहाँ पर 120 दे रखा ना, इसकी जगह आपके 100 की जगह 120 है। 100 की जगह आपके 120 है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर ये हो जाएगी, ये 6 मिनट तय करता है 6 मिनट में, और यहाँ पर 6-6 मिनट लगते हैं यहाँ पर इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6A, और ये हो जाएगा 6B। यहाँ पर जो डिफरेंस है इसके बीच में 120 का है इस बार। इस बार डिफरेंस 120 का है, 100 का नहीं है, क्योंकि 100 पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है? तो A माइनस B का मान आ जाएगा यहाँ पर 20। A माइनस B का मान आ जाएगा 120, यानी कि A माइनस B/2 का मान आ जाएगा 10। इस बार भी 10 ही आ रहा है। इस बार भी 10 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये मिनट 10 मिनट पर मिनट इसका समय आ रहा है यहाँ पर ये। और मैंने अभी अब जैसे सेम पहला आया था, वही चीज़, वही आंसर इसका आ जाएगा, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा इसका भी, ठीक है? इसका यही आ जाएगा, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है कि देखो, अब ये क्वेश्चन भी है, इसमें भी देखो 2 इक्वेशन बनेंगी इस क्वेश्चन में। हालाँकि मैं इसको छोड़ सकता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, कर लेते हैं, ठीक है? करने की कोशिश करेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। एक नाव नदी में 2 बिंदु ए और बी हैं। इनके बीच आने-जाने की यात्रा में 3 घंटे का समय लगता है। देखो, इसमें हम कुछ वो नहीं बनाएँगे, इसमें सीधी-सीधी बात है। मैंने बता रखा था कि टोटल टाइम समय लगता है, और कुछ उसमें वो दी हुई होती हैं, जो चाल दी होती है। चलो चाल को ले लेते हैं हम यहाँ पर। डीएस है, यूएस है, और बी है डब्ल्यू, मैं मिटा दूँगा इसको, ठीक है अभी। तो यहाँ पर देखो ये कितनी हो जाएगी, ये बी माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा, ये बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, ये हमें ले मानना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? इतना हमें मानना पड़ेगा। ये चीज़ हमारे पास रहेगी यहाँ पर।
अब इस स्थिति में ये t घंटे में तय करती है वो, t घंटे में तय करती है तो यानी कि टोटल समय लग रहा है b माइनस का डबल हो जाएगा और b प्लस का डबल हो जाएगा और बटे में इसका यहाँ पर आएगा योग। योग आएगा, टोटल समय लग रहा है तो यानी कि 2b हो जाएगा, 2b और गुणा कितना समय लग रहा है, t लग रहा है, डिस्टेंस d है यहाँ पर, ठीक है। पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी इसकी, यदि शांत जल में इसकी चाल अब 2 गुना हो जाती है। अब ये 2 गुना हो जाएगी, यानी ये 2 गुना हो गया, यानी कि अब 2b हो जाएगा। तो 2b होने के बाद 2b माइनस का 2w और 2b प्लस 2w, सॉरी ये प्लस का रहेगा, इधर माइनस का रहेगा, है नहीं? ये थोड़ी-सी ये गलती है थोड़ी-सी, है ना? तो ये इधर जो है रहेगा माइनस का। ये b प्लस w, b माइनस का w रहेगा, है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 2b प्लस का w, और हालाँकि इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें तो क्वेश्चन को करेक्ट करना है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2b माइनस का w इस बार, बटे बटे में क्या रहेगा? बटे में रहेगा इस बार w से w कट जाएगा, 4b रहेगा और अब कितना समय लग रहा है? अब लग रहा है 80t बटे 161 का समय लग रहा है, बराबर d, यानी कि डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों समीकरण बराबर हैं। यहाँ से यहाँ तक जो समीकरण जो हैं ये बराबर हैं, ये दोनों समीकरण, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, तो ये समीकरण दोनों बराबर हो जाएँगे। अगर ये बराबर है तो t से t कट जाएगा भई ये वाला, t से t भी कट जाएगा और यहाँ से ये वाला b भी कट जाएगा इससे और 2 दूनी 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 आ जाएगा तो यानी कि 2 से ये भी कट जाएगा, यानी कि 40 बचेगा यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि 40/61 आ जाएगा। 40/61 आ गया, यानी कि मैं इसको इससे भाग कर दूँगा, दोनों से, यानी कि b माइनस w, b प्लस w ऊपर आ जाएगा, 2b प्लस w ये नीचे आ जाएगा और ये 40/61 आ जाएगा, ठीक है? इतना आ गया, यानी मैं इसको देखो डायरेक्ट करता हूँ। हालाँकि देखो क्वेश्चन को ना भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो मैं इसको देखो, अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का w स्क्वायर बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4w स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर बराबर आ जाएगा 40/161, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है? जो मैंने वहाँ पर काम किया है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 161 बी स्क्वायर आ जाएगा, 161 डब्ल्यू स्क्वायर और बराबर का 4 चौक 16 बी स्क्वायर और माइनस का 40 डब्ल्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे। इतना आ जाएगा, यानी कि ये इधर आकर के घट जाएगा, ये इधर आकर घट जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बचेगा केवल, ठीक है? और ये 161 इधर आएगा और 40 घटेगा तो कितना बचेगा? 121 डब्ल्यू स्क्वायर बचेगा, इतना आ जाएगा। पूछा क्या है? इसकी गति और नदी की गति का अनुपात बताना है। गति और नदी की गति का अनुपात, यानी कि बी स्क्वायर और बटे डब्ल्यू स्क्वायर का मान बताना है, जो कि 121/1 है, यानी कि 11/1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है इस पे, यानी कि स्क्वायर तो b बटे डब्ल्यू का मान जो आ जाएगा, यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा 11:1 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा। करना चाहें कर सकते हैं, ना अगर स्किप करना चाहें स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समान जल स्तर वाली नदी 68 किलोमीटर की लंबी है। प्रथम 20 किमी तक इसकी चौड़ाई 10 मीटर और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई यहाँ पर क्या है, डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू तो लिखेंगे ही हम यहाँ पर। इसमें दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ठीक है? ये हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि ये 68 किलोमीटर की लंबी है, 68 किलोमीटर लंबी है, प्रथम 20 किमी तक इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। ये प्रथम 20 मीटर तक इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है भाई यहाँ पर, ये चौड़ाई हो जाएगी प्रथम 20 मीटर तक इसकी चौड़ाई 10, ठीक है? 10 मीटर की है। अब अगले 20 मीटर तक इसकी चौड़ाई दोगुनी हो जाती है, चौड़ाई दोगुनी हो जाती है अगले 20 मीटर, ठीक है? ये इस तरह से बात बोली है इसमें। अब आगे क्या है? आगे बोला है कि फिर से दोगुनी हो जाएगी, फिर से दोगुनी हो जाएगी इसकी चौड़ाई अगले 20 मीटर तक, यानी कि फिर से दोगुनी हो जाएगी ये फिर से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये दोगुनी हो जाएगी। ये 10 थी, ये 20 हो जाएगी, ठीक है? अब ये 40 हो जाएगी, यहाँ पर ये 40 हो जाएगी, 40 और यहाँ पर 20 चल गई, 20 यहाँ चल गई, 68 मीटर की कुल है। 20 और 20 40, यानी कि यहाँ पर 28 मीटर की है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब बोला है कि क्षितिज में 12 किलोमीटर घंटे की चाल से नाव चलाने में, जैसे धारा की दिशा में लंबाई करनी हो तो कितना समय लगेगा पार करने में? ठीक है भाई, इतनी बात तो ये समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 की दे रखी है यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब देखो क्वेश्चन वैसे ये भी छोड़ने लायक क्वेश्चन ही है, इतना क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मानूँगा नहीं, ये बड़े एग्जाम जैसे सीजीएल वगैरह के मेंस के लिए उसमें आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना? तो यहाँ पर 12 है, ये 8 है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी, जब ये इसकी चौड़ाई डबल हो जाती है ना, चौड़ाई डबल, जैसे यहाँ पर चौड़ाई कितनी थी 10 थी, अब इसकी 20 हो गई। तो यहाँ पर जो इसकी धारा का वेग रहा होगा और यहाँ पर जो धारा का वेग हो रहा होगा वो आधा हो जाएगा। धारा का वेग आधा होता चला जाता है बस, इतना ध्यान रखना। जब ये डबल हो जाएगी चौड़ाई, किसी नदी की चौड़ाई अगर डबल हो जाएगी तो धारा का वेग आधा हो जाएगा। इसमें बस इस पैराग्राफ में इतनी बात दे रखी थी, इसको बिठा देते हैं, है ना? इतनी बात इसमें दे रखी थी, कुछ नहीं था इसमें बाकी।
ठीक है भाई? अब यहाँ पर देखो इसको बोला है कि कितना समय लगेगा अनुदिश पार करने में, कितना समय लगेगा? पहले कितना समय लगा भाई? पहले समय लगा डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी थी पहले? पहले 20 मीटर थी, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और यहाँ पर जो डीएस का मान कितना हो जाएगा? डीएस का मान यहाँ पर क्योंकि वो जो पार कर रही है ना, इसके अनुदिश पार कर रही है, विपरीत पार नहीं कर रही, तो डीएस का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए? डीएस का मान होना चाहिए 20 यहाँ पर। ये 20 हो जाएगा तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि प्लस इसके बाद अब जो है वो जैसे ही वो उसकी चौड़ाई दोगुनी होगी तो उसकी जो धारा का वेग आधा हो जाएगा। धारा का वेग आधा हो जाएगा यानी कि 4 बचेगा। 4 बचेगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। 16 होना चाहिए तो 20 के लिए आ जाएगा 16 का ठीक है? 16 की स्पीड। उसके बाद बची 28 किलोमीटर की दूरी। अब फिर से ये आधी हो जाएगी, फिर से आधी हो जाएगी यानी कितनी थी 4 बची थी, अब 2 बचेगी यानी कि 14 बचेगा यहाँ पर केवल, 14 बचेगा यही है। इसी को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, इतना ही समय लगेगा यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20/16 यानी कि 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 14 दूनी 28 ये आ जाएगा यानी कि 3 सही 5/4 आ जाएगा, 3 सही 5/4 आ जाएगा और इसको अगर मुझे मिनट में बदलना है तो यहाँ पर मैं 60 कर दूँगा, 15 चौका यहाँ पर आ जाएगा 15 चौका 60 4 एकम 4, 4 पंजे 20 ठीक है, 15 पंजे 75, 75 यानी कि 4 घंटे 4 घंटे और 15 मिनट, ठीक है? 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे, 4 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा इसको, ठीक है भाई? इतना हम कर सकते हैं। चलो इसको थोड़ा-सा और मैं क्लियरली बताता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है? क्लियरली बताता हूँ यहाँ पर। इतना आ गया था यहाँ पर ये। जब इतना आ गया तो ये आ जाएगा 3 प्लस का 5/4 आ जाएगा यानी कि 4 तिया 12, 12 5 17/4 आ जाएगा। 17/4 आ जाएगा यानी कि 4 चौक 16, 16 4 से ही 1/4 आ जाएगा। अब गुणा कर लेंगे 60 से, 60 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 4 से करूँगा 15 आ जाएगा यानी कि 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। ये करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे ये, कुछ लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से हेवी क्वेश्चन थे, है ना? लेकिन अगर हम इतने ही कर लेंगे तो ये चैप्टर इनफ है ना?